तुमने अभी तक माँ को कुछ बताया ही नहीं है, तो बात कब करवाओगे? आपके लिए दूरियां हो या ना हो, मेरे लिए दूरियां बहुत ज्यादा हैं। घर की दाल, बाहर की बिरयानी, दोनों के मजे ले रहा है भाई। इतना सुंदर घर सजाया हुआ है जैसे कि हमारी सुहागरात हो। क्या तू ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जो बीवी के होते हुए भी बाहर गैर लड़कियों के साथ अपने संबंध बनाए? तुम्हारे आने से मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर गया है। अच्छा, तो इस रंग को और गाढ़ा करते हैं। वो एक धोखेबाज इंसान है, उसने तुम्हें और मुझे धोखा दिया है। इसे देखकर तो कृति खुश हो जाएगी। अभी जस्ट तुम्हारा नाम लिया। तुमने नाम लिया और मैं आ गई। प्लीज कम इन। जनाब के इरादे नेक नहीं है। हाँ, अब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो किसी के इरादे नेक कैसे हो सकते हैं? चलो बातें मत बनाओ। मुझे ना ये अजीब लगता है, मतलब शादी के पहले क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और इसमें अजीब क्या है? थोड़े दिनों में तो हम शादी करने ही वाले हैं ना। हाँ, लेकिन वो देखो, प्यार करने वाले ना ज्यादा सोचते नहीं हैं। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं घर जाकर माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताता हूँ। तुमने अभी तक माँ को कुछ बताया ही नहीं है, तो बात कब करवाओगे? सीधा ब्याह कर ले जाऊंगा, फिर सुबह शाम करते रहना बात। लेकिन कब? अब जब अगले हफ्ते आओ तो बिना बात किए मत आना। बिना बात किए आए तो देख लेना। वही तो कर रहा हूँ, देख ही तो रहा हूँ तुम्हें। मैंने यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात की है और तुम्हें। अच्छा बाबा, अगली बार पक्का माँ से बात करके आता हूँ। पक्का? पक्का। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो गया। ठीक, बाय। हाँ सुरेश। हाँ, चाबी अपनी जगह पे रख दी है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अरे सुन ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुझे घर छोड़ दूंगा। तू बस 5 मिनट रुक, मैं अभी आया। चल ठीक है। खुश रहो। तुम्हें पता है, मैं ना तुम्हें ही फोन करने वाली थी। एक माँ ने याद किया और बेटा हाजिर। पता है, मुझसे ज्यादा ना तुम्हारी बीवी सुमन तुम्हें याद करती है। कोई एक दिन ऐसा नहीं जब तुम्हें ये याद ना करे। सारा दिन हर पल बस तुम्हारा ही नाम जपती रहती है। मैं कोई भगवान हूँ जो मेरा नाम जपती रहती है? पर इसके लिए तो तुम भगवान ही हो, इसलिए तो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। अरे राजीव बेटा, अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना। हाल नहीं माँ जी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। घर निकलने से पहले कॉल करता हूँ। पक्का। ठीक है। चलो बेटा, अंदर चलते। चलो। माँ, मैंने बिजली का बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है और किराने वाले को भी एडवांस पेमेंट कर दी है।
तू ना काम वहां पर करता है, पर तुझे फिर भी हम दोनों की, इस घर की कितनी चिंता रहती है। अब आप लोगों को छोड़कर वहां अकेले रहने का मन थोड़ी ना करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो फिर तू अपना ट्रांसफर यहाँ क्यों नहीं करवा लेता? अब तू हफ्ता भर वहां रहता है और यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आता है। माँ, कम से कम 1 साल वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सुन, अब तू थक गया होगा, इतना सफर करके आया, तो जल्दी से कुछ खा पी ले और फिर मेरी बहू को टाइम दे। अब क्या है ना, सोमवार आते ही तुझे वापस जल्दी होती है जाने की। ठीक है माँ। ये लीजिए हल्दी वाला दूध, इससे आपकी सारी थकान चली जाएगी। यहाँ से आधा घंटा ही तो दूर है, इसमें क्या ही थकूंगा मैं। आपके लिए दूरियां हो या ना हो, मेरे लिए दूरियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई दूसरी बीवी रखी हुई है? अब बीवी तो नहीं, प्रेमिका है। और वो मेरी प्रेमिका मेरा काम है, जिसे मैं छोड़ भी नहीं सकता। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं 7 दिन में 1 बार आता हूँ और तुम होके ऐसी बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हो। कितना भी बाहर का पकवान खा लो, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता। तुझे अगर ये टेस्ट वहां भी चाहिए ना, तो सुमन को साथ ले जा। क्यों सुमन, जाएगी ना सुरेश के साथ? इन्हें जैसा ठीक लगे, अगर ये कहेंगे तो इनके साथ चली जाऊंगी, और अगर इन्हें सही नहीं लगे तो यही रह जाऊंगी। शादी के बाद ना पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, और इसका भी तो मन होता होगा ना कि वो अपने पति के साथ रहे, यानी कि तुम्हारे साथ रहे। और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? क्यों सुमन, सही कह रहा हूं ना मैं? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें माँ के साथ रहना चाहिए? जी। और वहां वैसे भी वहां सुमन बोर हो जाएगी। मैं तो चला जाया करूंगा काम पर, और ये बेचारी अकेली घर पे बैठी रहेगी। यहाँ कम से कम तुम तो हो, और मैं तो आता ही रहूंगा ना। हाँ, तुमने माँ को बताया? माँ भी मामा जी के घर गई है, उनके आते ही बात करता हूँ। हाँ लेकिन जल्दी, अब मुझसे ज्यादा वेट नहीं होता। हाँ हाँ करता हूँ, बाय। सब गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले आते हैं, कभी धो लेते। ये क्या निकाल रही हो मेरे बैग से? ये आपके गंदे कपड़े, मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। कितनी बार बोला है बिना मुझसे पूछे मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। आप कहीं दिख नहीं रहे थे तो मैंने। दिख नहीं रहे थे मतलब गायब हो गया था? और अगर नहीं दिख रहा था तो वेट कर लेती ना। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो सुमन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, समझा रहा था कि एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट मतलब? एटिकेट्स मतलब वो सब छोड़ो। अगली बार मेरे रिलेटेड कोई भी काम हो तो मुझसे पूछ लियो, ठीक है? जी। देखते देखते 2 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, और आपके जाने का वक्त भी हो गया।
काश मैं समय को रोक सकता, अब वो तो कर नहीं सकता, इसलिए जाना होगा। चलो, बैग तो पैक हो गया, मैं नहाने जाता हूँ, तब तक तुम नाश्ता तैयार करो, ठीक है? खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जाओ ना नाश्ता तैयार करो। जी। ये क्या देख रही हो मेरे मोबाइल पे? बिस्तर कोने पे पड़ा था, मोबाइल कोने पे पड़ा था तो गिर जाता, इसलिए मैंने इसे उठाया था। गिरा तो दिया तुमने, कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता। अभी टूट जाता तो 15-20 हजार का फटका लग जाता, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ नहीं लेकर जाता। जहाँ काम आसान करना होता है वहां तुम बढ़ा दोगी। गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। अगली बार सिर्फ ये ध्यान रखो कि गलती ना हो तुमसे। जी। हाँ राजीव, हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ अभी पहुंच रहा हूँ। अरे हो सकता है कि ये रुमाल उसके किसी दोस्त का हो जो उसके साथ काम करती हो। लेकिन ये उनकी पैंट की जेब में क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका किसी के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ना ये उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। अरे वो मेरा बेटा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सुरेश ऐसा नहीं है। विश्वास तो मुझे भी है माँ जी, पर ये रुमाल देखकर ना मेरा मन घबरा जाता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा दिल इतना ही घबरा रहा है तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर उसे मिल आओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। नहीं नहीं, वो गुस्सा करेंगे। अरे उसे बोल दे कि मैंने कहा है, बस। और अगर उन्हें कोई शक हो गया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो? अरे उसे शक कैसे होगा? हम थोड़ी ना उसको बताने वाले हैं कि तुम वहां पर क्यों गई हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? और भाई है, असली जिंदगी तो तू जी रहा है। घर की दाल, बाहर की बिरयानी, दोनों के मजे ले रहा है भाई। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। घर में दाल ही तो है, वो भी बिना तड़के की, ठीक ही। इसलिए तो बाहर बिरयानी ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुझे कभी डर नहीं लगता तेरे घर वालों को, तेरी बीवी को यहाँ के अफेयर्स के बारे में पता चल गया तो? मेरी बीवी अगर इतनी तेज होती ना तो मुझे बाहर अफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी मैंने शादी माँ का मन रखने के लिए की है, वरना सुमन तो मेरी पसंद है ही नहीं। क्या बात कर रहा है? लेकिन कुछ भी बोल, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। उस मैट्रिमोनी साइट पर तुझे अच्छी अच्छी लड़कियां मिल भी जाती हैं। बस एक बात बोलूं, मिल बांट के खाने में ना भाईचारा बढ़ता है। तो कभी अपनी बाहर की बिरयानी मेरे साथ भी शेयर कर, मेरी भी भूख मिट जाएगी। अगर तुझे बिरयानी चाहिए ना तो कोशिश भी तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। ये भी सही है। वैसे काफी दिनों से कीर्ति पर मेरी नजर है, सोच रहा हूं कि एक बार मैं भी ट्राई मार लूं, क्या पता मेरे बिस्तर पर भी आ जाए। तुम इसके फ्रेंड नहीं होते ना तो अभी दिमाग ठिकाने में लगाती। तुम इतनी बातों के बाद भी तुम चुप हो। मैं सिर्फ एक मिनट, मतलब यहाँ बैठे बैठे मुझ पे गंदी नजर डालने की बात कह गया और तुमने कुछ भी नहीं बोला। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोलेगा। मैं इसे समझाने ही वाला था कि ऐसी बकवास ना करे। जब तक हम दोनों की शादी नहीं होगी ना, ये लोग ऐसे ही मुझ पे गंदी नजर डालेंगे। बहुत हो गया। तुम अभी के अभी अपनी माँ को फोन लगाओ, शादी की डेट निकलवाओ। शादी का डिसीजन इतना जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो
तुम मैट्रिमोनी ऐप पे आए क्यों थे? तो मैंने कब कहा मुझे शादी नहीं करनी? लेकिन थोड़ा टाइम दो ना। मैं बहुत टाइम दे चुकी हूँ। तुम आज के आज, बल्कि अभी के अभी अपनी माँ को फोन लगाओ, शादी की डेट निकलवाओ, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। भैया ये पता बताएंगे? नहीं मैडम, हमको नहीं पता। भैया भैया ये पता बता दीजिए ना। ये यहाँ से सीधा जा करके राइट की तरफ से दूसरा मकान। शुक्रिया। देखो कीर्ति, मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना, माँ मामा जी के यहाँ गई है, वो परसों तक आ जाएंगी और फिर मैं घर जाकर वीडियो कॉल पे तुम्हें उनसे मिला दूंगा और फिर शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। पक्का? एकदम पक्का। लेकिन अब अगले हफ्ते कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं। इन लोगों से ना बच के रहो, ठीक है? मैं चलती हूँ, कॉलेज से निकली थी तो तुम्हें मिलने आ गई। बाय बाय। ये लड़की हमारे पति सुरेश के घर में क्या कर रही थी? उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं सिर्फ तेरी वजह से चुप रहा हूं, लेकिन उसकी अकल ना ठिकाने लगानी होगी। राजीव को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है ना, मैं उसे बताऊं। आप लोग किसको क्या बताने की बातें कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही? प्लीज डांटिएगा मत। आपको अचार बहुत पसंद है ना, तो माँ ने बस वही भिजवाया है। तो फोन करके बता दो देती। मना किया था माँ जी ने, वो क्या बोलते हैं, सरप्राइज वही देना था आपको। अगर ये थोड़ी देर पहले आती तो इन्हें सरप्राइज मिलता। अच्छा, वो एक लड़की बाहर जाते हुए देखा था, उसे कौन है वो? अच्छा वो राजीव की गर्लफ्रेंड है। अभी उसके साथ झगड़ा हो गया। क्यों राजीव, बता ना, सुमन को बता। हाँ हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम लोगों का थोड़ा झगड़ा हो गया तो वो चली गई गुस्से में। मैं उसे मना के आता हूँ। हाँ, हम लोग बात कीजिए। बस खुश रहो। तुम्हारे चेहरे की रौनक देखकर ना लग रहा है कि जो तुम सोच रही थी ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने सही कहा माँ जी, मैं ही गलत निकली। मैंने उन पे बिना वजह शक किया, पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो सब सोचा वो गलत था। कोई बात नहीं, आप बैठ मेरे पास। मुझे ये बता कि सुरेश वहाँ पर कैसे रहता है और उसने घर में क्या क्या रखा है? हाँ, उनके पास ना एक छोटा सा फ्रिज है। बे यार, ये कीर्ति ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ गायब है। छोड़, भला टली, लेकिन अब इस बोरियत को कैसे मिटाऊं? हाँ, मैट्रिमोनी साइट पे फिर से जाने का समय आ गया है। लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, अच्छा जॉब में भी है, बस माँ बाप नहीं है। खैर, इससे तो मिला जा सकता है।
आप जैसी बातें कर रही हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। फ्लर्ट करने का ये अच्छा तरीका है। हमें बात करते हुए पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। वैसे नंबर देने के लिए शुक्रिया। अच्छा, क्या बात है, बड़े फॉर्मल हो रहे हो। हाँ, देखो दिल के साथ तो घर का भी एड्रेस दे दिया मैंने, तो बताओ कब आ रही हो? इतनी भी जल्दी क्या है? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर मीटिंग्स के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि मुझे सरप्राइज देने के लिए तुम घर आ जाओ और मुझे घर पे ना पाकर खुद सरप्राइज हो जाओ। अच्छा बाबा, ओके, मैं जल्दी आऊंगी और बता कर आऊंगी, ठीक है? बाय। क्या हो गया इन्हें? ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, ना मेरा फोन उठा रहे हैं। हुआ क्या है? फाइनली मीरा आने को तैयार हो गई। वेलकम। हाय। वाओ, वाओ, इतना सुंदर घर सजाया हुआ है, जैसे कि हमारी सुहागरात हो। एक बार शादी हो जान दो, फिर हर रात इसी तरह कमरे को सजाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। अभी तक तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम ही बता दो। उसके लिए तुम्हें थोड़ा करीब आना पड़ेगा। और कितना करीब आऊं? जितना करीब आ सकती हो। मुझे अजीब लग रहा है, मतलब शादी से पहले ये सब। प्यार करने वाले इतना सोचते नहीं। सुमन कह रही थी कि आजकल तुम उसका फोन नहीं उठाते और उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते, क्यों? अच्छा, तो अब ये तुमसे मेरी शिकायत करती है? शिकायत नहीं कर रही थी तुम्हारी, उसे फिक्र रहती है तुम्हारी। तुमसे बात नहीं हो रही थी इसलिए उसने मुझसे कहा। तो कौन सा पार टूट गया? मैं क्या वहां घर में बैठा रहता हूँ और तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? उसे क्यों डांट रहे हो? अरे मैं ही तो हूँ उसके पास जिससे वो अपना सुख दुख बांट रही है। इसे सुख दुख बांटना नहीं कहते हैं, इसे दूसरों की शिकायत करके उसे नीचा दिखाना कहते हैं। और तुम एक बार कान खोलकर सुन लो, आइंदा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बस कर, बहुत हो गया। ये पानी पी और अपने इस दिमाग को ठंडा करो। पानी अपनी बहू को पिलाओ। देखो बता देता हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। बार बार फोन और मैसेज करके मुझे परेशान मत करो। और मैं कल ही निकल रहा हूँ काम के लिए। अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात पूछ लूं? बोलो। मैं भी आपके साथ वहां रहना चाहती हूँ। आपने बताया ना कि आप पर काम का बहुत प्रेशर बढ़ गया है, तो आपके साथ रहूंगी तो आपकी सेवा कर पाऊंगी। और माँ का ख्याल कौन रखेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रुको और माँ की सेवा करो। आप अपने साथ हमें वहां क्यों नहीं ले जाते? मैं अपना काम करूँ या ये तुम्हारे साथ घर घर खेलूं? मैंने कह दिया ना तो कह दिया। अब आगे से मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं चाहिए।
तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को मिस करती हूँ। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि इन पलों को हम रोज जी सकें। सुमन, सुमन मैं मंदिर जा रही हूँ, बाहर कुछ कपड़े पड़े हैं सूखे हुए उसे ले आ। सुमन, सुमन क्या हुआ तुझे? कुछ बोलोगी भी? अरे माँ, कुछ बताएगी भी? हुआ क्या है? कल ना मैंने उनके फोन में एक लड़की के बहुत सारे मैसेजेस देखे। अगर ये बात सच है ना तो मैं उसे सजा दूंगी, और अगर फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी ना और अपनी गलती कबूल नहीं की तो मैं खुद तुझे उससे तलाक दिलवा दूंगी। तलाक? हाँ तलाक। क्यों? क्या तू ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जो बीवी के होते हुए भी बाहर गैर लड़कियों के साथ अपने संबंध बनाए? तेरी जगह अगर मेरी खुद की बेटी भी होती ना तो मैं उसे यही सलाह देती। तो तू भी तो मेरी बेटी है ना? माँ, पर अब मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू अपना सामान ले और जाकर उसके पास रहना शुरू कर दे, और अगर वो कुछ भी कहे ना तुझे तो तू बोल देना कि मुझे माँ ने यहाँ भेजा है। माँ, छोड़ो ना, गुदगुदी होती है। तुम्हारे आने से मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर गया है। अच्छा, तो इस रंग को और गाढ़ा करते हैं। बाबा की तबीयत आजकल कुछ सही नहीं रहती है। मैंने ना एक पंडित जी से बात की है, उन्होंने बोला है कल का दिन बहुत शुभ है, तो हम बिना ताम झाम के कल मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। इससे हमारे खर्चे भी बचेंगे और हम दोनों की जीवन की नई शुरुआत भी हो सकेगी। अब मीरा, हाँ, मुझे मेरी माँ से बात करनी है एक बार। माँ से? पर तुमने तो प्रोफाइल पे लिखा था कि तुम अनाथ हो। हाँ, मेरा मतलब है मैंने अपने मंदिर में माँ की फोटो लगाई है, तो कोई भी नया काम करने से पहले माँ की फोटो को देखकर परमिशन लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम माँ से परमिशन ले लो और तब तक मैं शादी की तैयारियां करती हूँ। ठीक है, तो कल आके मैं तुम्हें रिसीव करती हूँ। ठीक। ओके, बाय। तुम इस कदर गिर गए कि अपनी माँ को भी मरा घोषित कर दिया। मुझे यहीं रहकर सब कुछ देखना पड़ेगा। सुरेश जी नहीं है, मैंने उनको काफी बार कॉल किया पर वो रिसीव नहीं कर रहे। आज तुम दोनों शादी कर रहे हो ना, वो अपने वो तुम्हारे लिए शादी के कपड़े लेने गया है। सुरेश ने बोला था कि तुम वेट करो, तुम बैठो ना। थैंक यू। ये लीजिए, आप पानी पीजिए ठंडा। अरे आपने इतना ही पानी पिया, इतनी धूप में आई हो, गर्मी कितनी है, थोड़ा और पीजिए ना प्लीज। मीरा, हे मीरा,
सोती हुई कितनी अच्छी लग रही हो तुम। क्या कर रहे तुम ये? अगर तुम मेरे नजदीक आए ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आने तो सुरेश को, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। अगर तुम्हारे नाम पे पुलिस कंप्लेन नहीं की ना तो मेरा नाम भी मीरा नहीं। क्या बताओगी सुरेश को? एक्चुअली सच तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुरेश को जो तुमसे चाहिए था वो उसे मिल गया है। एक्चुअली सुरेश को तुमसे कभी शादी करनी ही नहीं थी, वो बस तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो। कितनी भोली हो ना तुम। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सुरेश को यहां होना चाहिए था, उसका फोन नहीं लग गया होता। सोचा है? मैं तुम्हारे और सुरेश के नाम पे पुलिस कंप्लेन करूंगी। जाओ करो फिर, लेकिन सुरेश के पास तुम्हारे कुछ वीडियोस हैं। अगर उसने लीक कर दिए तो फिर आगे तुम्हें पता है क्या होगा। वैसे गुस्से में तो अच्छी लगती हो तुम। तुझ में इतनी हिम्मत मुझसे मेरे पति को छीनेगी? मैंने तुम्हारे पति को नहीं छीना है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो एक धोखेबाज इंसान है, उसने तुम्हें और मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो शादीशुदा नहीं है। अपनी आंखें खोलो और सच को देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा किसकी गलती है। सुमन, क्या हुआ? कुछ बताओगी भी मुझे? माँ, सुरेश मुझे और साथ साथ कई लड़कियों को धोखा दे रहे हैं। किस मुंह से बताऊं आपको, पर उन्होंने तो आपको भी मरा हुआ घोषित कर दिया। मुझे अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। माँ, मुझे उससे तलाक चाहिए। अगर ये बात सच है ना तो मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूं। आसपास पता करो ये कौन है, फोटो दिखाकर लोगों से पूछो और बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। हाँ, कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे मार क्यों रही हो? ये मीरा कौन है? हाँ, और तुझे क्यों मार रही हूँ? क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है। और गलत किया है तुमने, पता भी है। और गलती नहीं, तुमने पाप किया है, पाप। और इन सबको जानने के बाद ना सुमन तुम्हें तलाक देना चाहती है, और उसके इस फैसले में ना मैं भी उसके साथ हूं। मिस्टर सुरेश, हमें उस लड़की की डेड बॉडी मिली है। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला ये लड़की आखिरी बार राजीव के घर जाती हुई दिखी थी। और राजीव के घर जाकर पूछताछ की
तो उसने बताया तुम्हारा और मीना का अफेयर चल रहा था। नहीं नहीं साहब, ये सब झूठ है। ये सच है सर। इस आदमी ने मुझे और मीरा दोनों को धोखा दिया है। कहीं इसी धोखे का बदला लेने के लिए तो तुमने उसे नहीं मार दिया? नहीं नहीं, तो सुमन किसी को नहीं मार सकती। सच क्या है और झूठ क्या है वो तो हम जल्दी पता लगा ही लेंगे। माँ, मुझे लगता है सुमन ने ही मीरा को मार दिया होगा। गुस्से में उसने उसे मार दिया होगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं। हमने पता लगा लिया है असली कातिल कौन है। हमने क्राइम ब्रांच से पता किया कि तुम्हारी बात मीरा से हुआ करती थी, और सिर्फ मीरा ही नहीं, पहले भी कई लड़कियों से बात हुआ करती थी जो कि अचानक से गायब हो गई। अब तुम खुद अपनी मर्जी से बताओगे या हम अपने तरीके से पता करें? सब ये सब झूठ है। मुझे कोई फंसा रहा है। सब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस सब मत मारो साहब। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मीरा का मर्डर मैंने ही किया। मीरा शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी। उसने खुद से ही डेट और टाइम फिक्स कर लिया था। मुझे उससे पीछा छुड़ाना था और इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं उसकी लाश लेकर पास वाले नहर में फेंकने वाला था, लेकिन कुछ लोगों को आते हुए देख मैं उसकी बॉडी को वहीं फेंक के भाग गया। उस नहर से हमें एक और डेड बॉडी मिली है। इसको भी तो कहीं तुमने ही नहीं मारा। सर ये भाई लड़की है। इस लड़की को मैंने इनके घर से कुछ दिनों पहले निकलते हुए देखा था। ये कृति है साहब। ये भी शादी के लिए पीछे पड़ी थी, इसलिए मुझे इसे भी मारना पड़ा। और ये सब मर्डर क्यों किया तूने? सब मेरा शौक था। मैट्रिमोनियल साइट में जाके लड़कियों को फंसाना और फिर उनसे रिलेशन बनाकर छोड़ देना। लेकिन ये दो लड़कियां शादी के पीछे पागल हो गई थी, हाथ धो के पीछे पड़ गई थी, तो मुझे उन्हें ठिकाने लगाना पड़ा। इतनी घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि तू मेरी औलाद है। इससे अच्छा तो ना भगवान मुझे औलाद ही नहीं देता। ले जाइए इसे। तुमने मर्डर जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया है और बाकी लड़कियों के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ किया है। जब तुमने शादी की तो अपनी पत्नी के साथ इस रिश्ते को सम्मान के साथ निभाना चाहिए था, लेकिन तुम किसी के सगे न हो सके। तुम जैसे अपराधी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकर चलो इसे। चल।